बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे 8 फरवरी करीब आता जा रहा है, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तेज़ हो रही हैं, चाहे वो इनसाइड द कंट्री हों या फिर आउटसाइड द कंट्रीज़। हर तरफ तहरीक इंसाफ अब अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा रही है। इमरान खान ने भी एक नए हिकमत अमली के तहत उन्होंने अब जो ये ख़त लिखने का सिलसिला शुरू किया है। पहले उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आइनी बेंच के सरबराह को ख़त लिखा। अब उसमें एक नया इजाफा हुआ है कि उन्होंने आर्मी चीफ को भी ख़त लिखा है। दिन भर इस पर मुख्तलिफ चहमगोइयाँ होती रहीं और कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है ये बात कहने की कि इमरान खान लेट गए हैं, इमरान खान माफ़ी मांग रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं और इस तरह के जुमले। उनकी शदीद ख्वाहिश है कि इमरान खान के किसी ख़त से, किसी बयान से कोई ऐसा तासुर मिले और फिर वो इस तरह के तज्ज़िये तबसरे करें। और फिर आखिर में जब मुकम्मल चीज़ बाहर आती है, सामने आती है, तो इनके जो बयानात होते हैं, जो तज्ज़िये होते हैं, वो सिर्फ़ जुज़ वक़्ती होते हैं, कुछ ही घंटों में बाउंस हो जाते हैं। और यही कुछ आज हुआ है जब इमरान खान के ख़त का पूरा मतन आया है। तो जिन लोगों ने ये तबसरे किए थे कि इमरान खान लेट गए या फिर वो माफ़िया मांग रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी है। ख़त में क्या कुछ है और जो अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है इमरान खान ने, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा वकला की हड़ताल हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लोअर जुडिशरी में एक वकला कन्वेंशन भी मुनक्किद हुआ। उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उनकी जानिब से भी एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की गई। चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आखिर में बात करेंगे मरीम नवाज और मुराद अली शाह की हुकूमतों के दरमियान पिछले चंद हफ्तों से जो एक क्लैश चल रहा है कि एक तरफ से बयान आता है, उसका जवाब आता है और फिर इस तरह से कहानी कुछ आगे बढ़ रही है। ये क्या मामला है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के खत की, जो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को लिखा है। दिन भर इसमें ये चीज़ थी कि शायद इमरान खान ने कोई गुजारिशात रखी हैं और आइन के मुताबिक जो एक इदारे की हदूद व क़यूद हैं, उसके हवाले से इमरान खान ने अपने ख़त में कोई ज़िक्र नहीं किया। सियासत में मुदाखलत के हवाले से कोई जो है उन्होंने हवाला नहीं दिया कि इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। और इस पर कुछ लोगों ने चंद मिनटों में ही तज्जिए तबसरे भी बड़े बड़े दे दिए। लेकिन अब जब इसका मुकम्मल टेक्स्ट आया है तो फिर चीज़ें तो हमें वही नज़र आती हैं जहां पर इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से पहले खड़े थे, अब भी वही चीज़ें वो दोहरा रहे हैं। आगाज़ उन्होंने ये किया है कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, हमारे फ़ौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो। लेकिन अफसोसनाक अमर है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फ़ौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए एस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ताकि अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले और फ़ौज की बदनामी को कम किया जा सके। फिर आगे कुछ वजूहात इमरान खान ने बयान की हैं, जिसमें 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली, फिर 26वीं आइनी तरमीम, फिर पीका कानून और तहरीक इंसाफ और फौज का जो एक आमना सामना है, इस हवाले से फिर उन्होंने कहा। फिर पांचवी वजह उन्होंने सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से, छठी बड़ी वजह उन्होंने लिखी कि अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंतकाम की गर्ज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम करना है। मेजर कर्नल सतह के अफराद की जानिब से अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेरने का सिलसिला जारी है। अदलिया के फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी फौज पर नजला गिर रहा है। परसों एटीसी के जज ने अदालत में मेरी अहलिया को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया, इसके बावजूद कि वो आना चाहती थी, किसी नादीदा कुव्वत ने इसको सबोताज किया। ये खैर एक नई बात उन्होंने लिखी, ये एक खबर है। फिर आखिर में उन्होंने लिखा है कि बाहैसियत साबिक वजीर आजम
मेरा काम है कि इस कौम की बेहतरी के लिए इन मसाइल की निशानदही है जिसकी वजह से फौज मुसलसल बदनामी का शिकार हो रही है। मेरी पॉलिसी पहले दिन से एक ही है, यानी फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। मुल्की इस्तेहकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज कम हो, और इस बढ़ती हुई खलीज को कम करने की ज़रूरत एक ही सूरत में है, और वो है कि फ़ौज का अपनी आइनी हदूद में वापस जाना, सियासत से ख़ुद को अलहदा करना और अपनी मुअय्यन करदा या मुतय्यन करदा जिम्मेदारियों को पूरा करना, और ये काम फ़ौज को खुद करना होगा, वरना यही बढ़ती हुई खलीज कौमी सलामती की इस्लाह में फॉल्ट लाइन्स बन जाएंगी। तो ये ख़ास तौर पर जो आखिरी दो पैराग्राफ्स थे, ये उन तमाम सवालात के जवाब थे जो दिन भर उठाए जाते रहे हैं कि आखिर इमरान खान के ख़त में क्या लिखा गया, क्या उन्होंने कोई सॉफ्ट बातें की, क्या उन्होंने कोई गुजारिशात की, कोई दरख्वास्तें की आर्मी चीफ से। तो वो हमें नज़र आता है कि इमरान खान अपनी जो पहले की उनकी पोजीशन थी उसी पर ही वो कायम है, और वही बातें उन्होंने ख़त में लिखी हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की जो बदलती हुई सूरत हाल है, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब नए 3 जजेस ने अदालत में समाअतों का आगाज़ किया। उनके पास सामने जो केसेस लगाए गए थे, वकला की हड़ताल की वजह से सिर्फ सरकारी वकला ही उनकी अदालतों में पेश हुए, बाकी कोई पेश नहीं हुआ। ताहम बाद में एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम ने डोगर साहब को वेलकम करने के लिए गुलदस्ता पेश करना था, तो उस वक्त सरकारी टीवी का जो कैमरामैन था वो वहां पर मौजूद नहीं था। फिर रिपोर्टर को कहा गया कि कैमरामैन को बुलाएं। फिर बड़ी तेजी से ये सारा काम अंजाम पाया। कैमरा टीम आई वहां से पीटीवी हेडक्वार्टर से। फिर उन्होंने आके जनाब यहाँ पर ये पूरी कवरेज की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो मुनव्वर दुग्गल साहब हैं, उन्होंने गुलदस्ता पेश किया, उसकी पूरी कवरेज की गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के भी कुछ साबका ओहदेदारान और मेम्बरान की जानिब से भी जस्टिस डोगर को वेलकम किया गया। उन्हें फूलों का जो गुलदस्ता है वो पेश किया गया। अब जो इनकी सीनियरिटी का मामला था वो भी आज क्लियर हो गया। अदालत की जानिब से सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उसमें अब सेकंड नंबर पे यानी कि सीनियर पियोनी जज जो है वो यही डोगर साहब होंगे। इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, और इसके बाद जो चौथे नंबर पर अब चले गए हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। यानी कि उनका तो मुकम्मल ही पता साफ हो गया कि उनका तो कंसिडरेशन में भी नाम नहीं आएगा कि ये जो 3 नए हैं। 3 ऊपर चूंकि उनका नाम ज़ेरे गौर लाना होता है। एक और बड़ी जो चीज़ हुई है कि कमेटियां, इंतज़ामी कमेटियां, वो आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से तब्दील की गई, जिसमें इन नए आने वाले जजेस को जिम्मेदारियां दी गई हैं, पुराने जजेस को उन कमेटियों से हटा दिया गया है। इसमें जो तफसीलात सामने आई हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी में चीफ जस्टिस आमिर फारूक अब चेयरमैन पहले की तरह होंगे। सीनियर पियोनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादम हुसैन सोमरो जो है वो इंतज़ामी कमेटी के मेंबर होंगे। इसी तरह से जो डिपार्टमेंटल कमेटी है उसमें नई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी सीनियर पियोनी जज जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। ये भी अभी एडिशनल जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जो है वो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसी से जुड़ी दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उनकी जानिब से मुकम्मल सपोर्ट किया गया है इन तबादलों को, और जो एक जवाज़ बनाया गया था 5 जजेस की जानिब से हल्फ के हवाले से, तो उसको उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर लागू नहीं होता क्योंकि ये नई अपॉइंटमेंट नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसफ़र है और ट्रांसफ़र आइन के तहत पॉसिबल है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो कमेटी है उन्होंने इन चीज़ को अप्रूव किया है, इसकी हिमायत की है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेस एसोसिएशन के जो नए मुंतखब अरकान हैं उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी। वहाँ पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब गेस्ट थे, जस्टिस जमाल मंदुखेल भी वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी इनकी हौसला अफजाई की है तीनों जजेस की, और उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट्स में इस तरह के मजीद तबादले होने चाहिए
और होंगे भी सही, और इस तरह से पहले भी होते रहे हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि हलफ वाला जो मामला है वो नई तैनाती के हवाले से है, किसी के ट्रांसफ़र से ये मामला उस तरह से जोड़ा नहीं जा सकता। तो बहरहाल अब जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि मौजूदा सूरत हाल में वोकला की जो बॉडीज़ हैं, तंजीमें हैं, वो एक पेज पर नहीं आ सकती, बहुत ज़्यादा तकसीम हो गई है और ये तकसीम आज हमें वाज़े नज़र आई है। जैसे मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानिब से अगर हड़ताल का ऐलान किया गया, उन्होंने उसको जो है वो अमली शक्ल देने की भी सारा दिन कोशिश की और किसी हद तक वो कामयाब भी रहे। एक वोकला कन्वेंशन भी हुआ जिसमें शुएब शाहीन ने भी तकरीर की, और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इस तरह से खुले अल्फाज में इलामिया आना और इसको सियासी मकासद के हवाले से तशबीह दे दिया जाना, ये जाहिर करता है कि वोकला के अंदर अब जो तकसीम है वो किसी बड़ी मूवमेंट की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो गया है कि इस तरह की चीज़ें होंगी। बहरहाल एक केस था जिसमें एक जो साइल थे उनके वकील पेश नहीं हुए, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने ऑर्डर में ये लिखवाया कि वोकला किस वजह से हड़ताल कर रहे हैं और क्यों नहीं पेश हुए। तो इस तरह से ये चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं और मुझे नहीं लगता, अभी भी नहीं लगता कि किसी भी तरह से कोई वोकला मूवमेंट आपको उभरती हुई नजर आए, पूरे मुल्क में वोकला उठ खड़े हों कि किस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो अदलिया का हुलिया बिगाड़ा गया है या टोटल एक जो वो सिस्टम है उसको ही बदल के रख दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको शायद नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दें, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या बड़ी पेशरफ्त हमें इसमें नज़र नहीं आ रही। अब आखिर में बात कर लेते हैं जो सिंध और पंजाब के दरमियान एक टाकरा चल रहा है, या शायद इसको आप कहें कि एक फिर से जिसको नूरा कुश्ती की टर्म जिसके लिए यूज़ होती थी, अब पंजाब और सिंध वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जी काम कर रहे हैं अवामी खिदमत के हवाले से, तो इस हवाले से एक दूसरे का वो बयानात और एक दूसरे की तनकीद भी कर रहे हैं। मरियम नवाज ने जो पहले इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से इफ्तिताह किया, उसको कहा गया कि जी पाकिस्तान में इस तर्ज की ये पहली इलेक्ट्रिक बसें हैं। तो फिर सिंध की जानिब से ये जवाब आया कि जी हम तो इलेक्ट्रिक बसें पहले से कराची में चला रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ये क्रेडिट सिंध का है और सिंध में ये पहली दफ़ा इलेक्ट्रिक बसें चली थी। उस पर फिर उज़्मा बुखारी का भी स्टेटमेंट आया, एक दूसरे के साथ नोक झोंक चलती रही। फिर एक स्कूल का, इंस्टीट्यूट का जो है वो इफ्तिताह किया मरियम ने लाहौर में, तो उस हवाले से भी फिर ये दावा किया गया कि जैसे ये कोई पहला इस तर्ज का पाकिस्तान में बनाया गया हो आइटिज्म सेंटर। लेकिन फिर शर्जील मेमन ने उनको याद कराया कि सिंध में इस तरह के 4 पहले चल रहे हैं और जो पहला इस तरह का सेंटर बनाया गया था वो 2018 में बनाया गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पाकिस्तान में पहला नहीं है, ये चीज़ें पहले से सिंध में चल रही हैं। तो इस पर फिर पंजाब के जो तर्जुमान हैं उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। खैर ये बयानबाजी चल रही है और आपस में ये खेल खेला जा रहा है अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, या एक इस तरह से कि भाई हम शायद दो मुख्तलिफ जमातें हैं तो हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो इस तरह से पॉलिसीज भी मुख्तलिफ हैं। लेकिन अवाम अब इतनी भोली नहीं है, कोई चुना काका नहीं है, अवाम में इतना शऊर है कि मरकज़ में आप दोनों बैठ के मिल के हुकूमत कर रहे हैं। सदर जो है वो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के, वजीर आजम नून लीग का, कैबिनेट में आप नहीं गए तो वो अलग बात है, लेकिन चेयरमैन सेनेट आपका है, गवर्नर पंजाब में आपका है, बाकी भी खैबर पख्तूनख्वा में देख लें गवर्नर किसका है। तो चीज़ें इंतजामी ओहदे भी काफ़ी सारे पीपल्स पार्टी ने लिए हुए हैं। ये एक बयानबाजी की हद तक चीज़ें चलती रहती हैं। इंशाल्लाह मजीद भी जो अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।